हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल कुमार सुनील एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो इससे पहले क्लास में फ्रेंड्स हम लोगों ने स्थापत्य कला, किसका स्थापत्य पढ़े थे फ्रेंड्स? तो जहांगीर के स्थापत्य कला के बारे में पढ़े थे फ्रेंड्स। तो उसमें देखे थे हम साज सज्जा की यह शैली जड़ाऊ नक्काशी या पियतरा दीवारा कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहलाती है? पियतरा दीवारा कहलाती है। तो फ्रेंड्स, उसके आगे आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो चले स्टार्ट करें। थैंक्स फ्रेंड्स। देखेंगे इसमें फ्रेंड्स, नूरजहां द्वारा आगरा में बनवाया गया उसके पिता एतमादुद्दौला का मकबरा पच्चीकारी और संगमरमर के पत्थर के प्रयोग के कारण अद्वितीय है। क्या है फ्रेंड्स? अद्वितीय है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर हुई। उसे लाहौर में दफनाया गया, जहां बाद में नूरजहां ने एक मकबरा बनवाया। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मृत्यु कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1627 को। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे? भीमवार नामक स्थान पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे शाहजहां। देखेंगे इसका शाहजहां के शासनकाल ये था 1627 से 1658 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे शाहजहां, इसका नाम था खुर्रम। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। खुर्रम का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। बाद में किसके नाम से विख्यात हुई? तो फ्रेंड्स क्या हुई? तो मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे 1627 ईस्वी में, कितने? 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हुई। तब शाहजहां दक्षिण भारत में था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके ससुर आसफ खां और ख्वाजा अबुल हसन ने कूटनीतिक चाल के तहत खुसरो के पुत्र दावर बख्श को सिंहासन पर बैठाया। शाहजहां के आदेश पर उसके सभी प्रतिद्वंदी और दावर बख्श को समाप्त कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे 4 फरवरी 1628, कितना? 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर, कौन फ्रेंड्स? अबुल मुजफ्फर साहिबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एहसानी की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठा। ठीक है फ्रेंड्स, उसने आसिफ खां को चाचा और महाबत खां को खाने का उपाधि दी। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रमुख विद्रोह उसके द्वारा किया गया प्रमुख विद्रोह 1628 से 35 में बुंदेला नायक जुहार सिंह का विद्रोह। 1628 से 31 में खाने जहां लोदी के नेतृत्व में अफगानों का विद्रोह। मुगल बादशाह द्वारा पुर्तगालियों को नमक के व्यापार एकाधिकार कर दिया गया, लेकिन उसकी उद्दंडता के कारण शाहजहां ने 1632 ईस्वी में हुगली के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे फ्रेंड्स साम्राज्य का विस्तार, किसका? साम्राज्य का विस्तार। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे वह शाहजहां ने दक्षिण भारत में महाबत खां के नेतृत्व में अहमदनगर पर 1633 ईस्वी में आक्रमण कर उसके मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे दूसरा गोलकुंडा में देखेंगे फ्रेंड्स कि शासक अब्दुल्ला कुतुब ने 1636 ईस्वी में मुगलों से संधि कर ली। इस संधि के बाद शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाया और औरंगाबाद के गुप्तों की दक्षिण के सूबे की राजधानी बनाया गया। ठीक है,
औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार पहली बार 1636 से 44 ईस्वी तक रहा और दूसरी बार 1652 से 57 ईस्वी तक सूबेदार बना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे मीर जुमाली जो हीरे और कीमती पत्थरों का व्यापारी था। अपनी योग्यता से गोलकुंडा का प्रधानमंत्री बना। उसने भी मुगलों के संरक्षण का स्वीकार कर लिया। मीर जुमला के सहयोग से ही बीजापुर ने औरंगजेब से संधि की थी और 1636 ईस्वी में बीजापुर ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे मुमताज महल। कौन? मुमताज महल। ठीक है फ्रेंड्स, शाहजहां की सभी प्रमुख संतानों मुमताज से ही उत्पन्न हुई थी। उसकी 14 संतानों में से 7 ही जीवित रहे। इनमें से 4 पुत्र एवं 3 पुत्रियां थी। ये थे जहांआरा, दारा शिको, शाह शुजा, रोशन आरा, औरंगजेब, मुराद बख्श और गौहर आरा। ठीक है फ्रेंड्स, है इनमें से प्रत्येक उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया। जहां आरा दारा शिकोह के पक्ष में थी, रोशन आरा औरंगजेब के पक्ष में और गौहर आरा मुराद बख्श का पक्ष लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के दौरान बुरहानपुर में हुई। ठीक है फ्रेंड्स, उसी की कब्र पर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी के कब्र पर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे स्थापत्य कला। क्या देखेंगे फ्रेंड्स? स्थापत्य कला। शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, उसने दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, दीवाने खास, ताजमहल, लाहौर के किले के दीवाने आम, शाहबुर्ज, शीश महल, नौलखा और ख्वाबगाह बनवाया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बनवाया? ख्वाबगाह बनवाया। ठीक है फ्रेंड्स, उसने रावी नहर लाहौर तक बनवाई और तीन नहर ए साहिब को ठीक करवाकर उसे 60 मील लंबा कराया और उसका नाम नहर ए शाह रखा। क्या रखा फ्रेंड? नहर ए शाह रखा। ठीक है, आगरा की जामा मस्जिद शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने बनवाई। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहां ने क्या करा था फ्रेंड? जिसे शाहजहां ने नादिर उज असर की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है फ्रेंड्स, संसार का सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां के पास था। संसार का सबसे प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर शाहजहां के क्या था फ्रेंड्स? पास था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे साहित्यिक कार्य। क्या देखेंगे फ्रेंड्स? साहित्यिक कार्य। गंधार और जगन्नाथ पंडित यानी गंगा लहरी के लेखक कौन है? जगन्नाथ पंडित। ठीक है फ्रेंड्स, शाहजहां के राजकवि थे। ठीक है फ्रेंड्स, आचार्य सरस्वती और सुंदरदास को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। ठीक है फ्रेंड्स, सुंदर श्रृंगार और सिंहासन की 32 लेखक थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा और इनायत खां ने शाहजहांनामा की रचना की। ठीक है फ्रेंड्स, दारा शिकोह संस्कृत। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे साहित्यिक कार्य। गंधार और जगन्नाथ पंडित गंगा लहरी शाहजहां के राजकवि थे। आर्य सरस्वती और सुंदरदास पुरंदर सूरदास को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा और इनायत खां ने
शाहजहीनामा की रचना की। ठीक है फ्रेंड्स। दारा शिकोह संस्कृत, अरबी, फारसी का विद्वान था। उसने अनेक पुस्तकों की फारसी में अनुवाद करवाया। मुंशी बनवारी दास ने प्रबोध, चंद्रोदय एवं इन हरिकन ने रामायण का अनुवाद किया। ठीक है फ्रेंड्स। दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से किया। किस नाम से फ्रेंड? तो सिर-ए-अकबर के नाम से किया। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे उत्तराधिकारी का युद्ध एवं शाहजहां का अंत। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देखेंगे बहादुरपुर का युद्ध फरवरी 1658 ईस्वी। इस युद्ध में शाह शुजा शाही सेना से पराजित हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। देखेंगे धर्मत का युद्ध। औरंगजेब और मुराद की सेनाओं ने शाही सेना को पराजित किया। और सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी में औरंगजेब और मुराद की सेनाओं ने दारा को पराजित किया। इस युद्ध के बाद शाहजहां कैदी बना लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। कैद में 8 वर्ष रहने के बाद 22 जनवरी 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। ठीक है फ्रेंड्स। अब खजवा का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स। औरंगजेब ने शाह शुजा को पराजित किया। ठीक है फ्रेंड्स। देवराई का युद्ध। औरंगजेब ने अजमेर के निकट देवराई के बने दारा को परास्त कर कैद कर लिया और 30 अगस्त 1659 को उसका कत्ल कर दिया गया। ठीक फ्रेंड्स। अब देखेंगे अन्य तथ्य। फ्रेंच यात्री वर्नियर एवं इटली का यात्री मनुची ने शाहजहां को शासन का वर्णन किया। ठीक है फ्रेंड्स। शाहजहां के शासन का वर्णन किया। शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन तख्ते ताउस था जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है फ्रेंड्स। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुनसमुंदर का उपाधि दी थी। शाहजहां ने सिजदा और पापोश की प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू करवाई। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे औरंगजेब का शासन। किसका फ्रेंड्स? तो औरंगजेब का शासन। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1628 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। किस स्थान पर हुआ था फ्रेंड्स? तो उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। हुआ था 18 मई 1637 को ईस्वी को औरंगजेब का पिता रबिया बीवी से तो औरंगजेब का विवाह रबिया बीवी से हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। उसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। पहला राज्याभिषेक 21 जुलाई 1658 को आगरा में हुआ था और दूसरा दिल्ली में 15 जून 1659 ईस्वी को हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। वो अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन एवं मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी की उपाधि धारण कर मुगल सिंहासन पर बैठा। जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण के लिए सहदारी एवं पानदारी आदि करों को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने कुरान को अपना शासन का आधार बनाया और उसने देश को दार उल हर्ष के स्थान पर दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहा। ठीक है फ्रेंड्स। उसने अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाया। नौरोज का आयोजन, सार्वजनिक संगीत समारोह, भांग उत्पादन, शराब पीने तथा जुआ खेलने के पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स। उसने फ्रेंड्स क्या किया था? उसने सार्वजनिक संगीत समारोह, नौरोज का त्यौहार, भांग उत्पादन, शराब पीने तथा जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। अब औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया और 1668 में हिंदू त्योहारों को मनाए जाने पर रोक लगा
दी। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगजेब ने अपने शासन के 11वें वर्ष झरोखा दर्शन और 12वें वर्ष तुला दान प्रथा को भी समाप्त कर दिया। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, औरंगजेब ने 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन और 12वें वर्ष में तुला दान प्रथा को भी समाप्त कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुनः जजिया कर कौन लगाया था, तो औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रेंड्स, लेकिन 1704 में दक्कन से हटा लिया गया। उसके काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई हुई और अपने अंतिम काल में ढाले गए सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी साहबाई द्वारा रचित एक पद अंकित करवाया। ठीक है फ्रेंड्स, रचित एक पद अंकित करवाया। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगजेब जिंदा पीर और शाही दरवेशी भी कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर एवं शाही दरवेश भी कहा जाता है। ठीक है, औरंगजेब ने सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों का नियुक्त की थी और उसी के समय मुगल प्रांतों की संख्या अधिक 21 थी। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगजेब के समय प्रमुख विद्रोह: अफगान विद्रोह 1667 में, जाट विद्रोह 1669 में, सतनामी विद्रोह 1672 में, बुंदेला विद्रोह 1621 में, शाहजादा अकबर का विद्रोह 1681 में, औरंगजेब का विद्रोह 1686 में, राजपूतों का विद्रोह 1679 से 1709 में और सिख का विद्रोह 1675 ईस्वी में। अब देखें फ्रेंड्स, औरंगजेब की दक्कन नीति। क्या औरंगजेब की दक्कन नीति? औरंगजेब शाहजहां के काल में 2 बार दक्षिण का सूबेदार रह चुका था। 1682 में अपने पुत्र शाहजादा अकबर का पीछा करते हुए वह दक्षिण भारत पहुंचा और फिर कभी उत्तर भारत नहीं आ सका। यहाँ दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। उसने 1685 में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे उसका अन्य तथ्य। औरंगजेब के काल में मथुरा का केशव मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और पाटन का सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे उसने तिलपट के युद्ध में जाटों को परास्त किया और उसके नेतृत्वकर्ता गोकुल को पकड़कर मार डाला। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। उसने अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। ठीक है, औरंगजेब ने केवल एकमात्र ग्रंथ की संरक्षण प्रदान किया था, वह फतवा-ए-जहांदारी। उसने न्याय और कानून पर एक पुस्तक फतवा-ए-आलमगीर की रचना कराई। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगजेब ने मराठों पर अपने प्रभुत्व की स्थापना की। राजा जयसिंह और शिवाजी में 1665 में पुरंदर की संधि हुई। ठीक है फ्रेंड, शिवाजी और उसका पुत्र संभाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए तो औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया, किंतु शिवाजी वहां से भागने में सफल रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मारवाड़ के शासक दशवंत सिंह की मृत्यु के बाद राठौरों ने दुर्गादास के नेतृत्व में युद्ध जारी रखा। दुर्गादास राठौर के युद्ध को जीवन और आत्मा सिद्ध हुआ। टॉड ने दुर्गादास को राठौर का यूलिसेस कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगजेब ने सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की 1675 ईस्वी में हत्या कर दी। किसकी कर दी फ्रेंड्स? तो तेग बहादुर की हत्या कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगजेब ने मुहतसिन नामक अधिकारी नियुक्त किए ताकि वह जान सके कि शरीयत का पालन ठीक प्रकार से हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हो गई। उसे खुलदाबाद, जो अब
रोजा कहलाता है में दफनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, दफनाया गया। तो फ्रेंड्स औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुआ और अकबर का 1605 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 और अकबर का 1605 में हुआ था। तो औरंगजेब का पूरा डेट है फ्रेंड्स कितना? 3 मार्च 1707 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रेंड्स मुगल शासन व्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखें केंद्रीय शासन। मुगल शासन व्यवस्था नियंत्रण और संतुलन पर आधारित था। मुगल बादशाह राज्य का प्रधान था, उसके बाद वकील मुतलक का पद था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे प्रमुख अधिकारी। मीर बख्शी यह सेना विभाग का प्रधान था, उसके द्वारा सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना का मासिक वेतन निर्धारित होता था। ठीक है फ्रेंड्स, सद्र उस सद्र वह धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार था, इसे शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, जब कभी इसे मुख्य काजी का पद प्राप्त हो जाता था तो उसे काजी उल कुजात कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, वह लगान मुक्त भूमि का निरीक्षण करता था, इस भूमि को सयूरगाल या मदद ए मास कहा जाता था। मुहतसिब लोक आचरण के निरीक्षण करता था। ठीक फ्रेंड्स, और मीर ए सामा व बादशाह के परिवार, उसके महल और उसकी व्यक्तिगत दैनिक आवश्यकता की पूर्ति की देखभाल करता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे मीर आतिश वह शाही तोपखाने का प्रधान था। दरोगा ए डाक चौकी इसके अधीन राज्य के गुप्तचर और संवादवाहक थे। मीर मुंशी वह शाही पत्रों को लिखता था। मीर बहर आंतरिक जलमार्गों एवं नौसेना का अधिकारी था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे प्रांतीय शासन। सूबेदार प्रांतीय शासन का सर्वोच्च अधिकारी था। दीवान सूबे का वित्त अधिकारी था। बख्शी सूबे का सेना की देखभाल करना। वाकिया एवं नवीस सूबे के गुप्तचर विभाग का प्रधान था। कोतवाल सूबे की घटनाओं को नियंत्रित करना। सदर और काजी सूबे का न्याय अधिकारी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स साम्राज्य। सूबा सरकार को जिला, परगना, दस्तूर और ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे हम लोग सरकार को क्या कहा जाता था इसमें तो मुगल शासन में तो जिला कहा जाता था, यानी जिले को ही सरकार कहा जाता है या सरकार को जिला। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि मुगल साम्राज्य में जिलों किस नाम से जानता था, तो सरकार। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फौजदार एक कानून व्यवस्था की देखभाल करता था। अमल गुजार लगान वसूला करता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब खजानदार एक खंजाची था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखेंगे फ्रेंड परगना का शासन। इसका फ्रेंड्स परगना का शासन ये था सिकदार सैनिक अधिकारी, अमील वित्त अधिकारी, फौजदार खंजाची और कानूनगो पटवारियों का प्रधान था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नगर का शासन। कोतवाल नगर को शासन का प्रधान होता था। कौन होता था फ्रेंड्स? कोतवाल नगर का प्रशासन का कोतवाल होता था। कोतवाल नगर प्रशासन का शासन का प्रधान था। ठीक है फ्रेंड्स, अपने गांव का शासन। गांव का मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान होता था और जिसे खुद मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे भूमि के प्रकार। पूलज वह भूमि जिस पर हर वर्ष खेती होती थी उसे पूलज कहा जाता था। प्रति उर्वरता प्राप्त करने के लिए 1-2 वर्ष बिना बोए छोड़ दिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, चाचर इसमें 3-4 वर्ष तक बिना बोए छोड़ दिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें बंजर यह खेती योग्य भूमि नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स जिसे मैं यहाँ पर दिया फ्रेंड्स ग्राम, इसको ग्राम को क्या कहा जाता था? मावदा या दी। तो इसको फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे हम लोग
ये पूछता है कि इसके शासनकाल में ग्राम को क्या कहा जाता था, मौदा या दे। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स कृषक वर्ग, यहाँ पर कृषक वर्ग, कृषकों के 3 वर्ग में बांटा गया था। कौन कौन फ्रेंड्स, खुद काश ये खेतिहर किसान था, पाहिक काश्त ये बटाईदार के रूप में काम करने वाले थे, और माजीरियान ये था खुदा काश्त से भूमि किराए पर लेकर कृषि करते थे। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे फ्रेंड्स भूमिकर के आधार पर भूमि का विभाजन। ठीक है फ्रेंड्स। खालसा भूमि यह शाही भूमि थी, जागीर भूमि ये प्रमुख व्यक्तियों के वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि थी, सयुरगाल मदद ए मास भूमि अनुदान में दी गई लगान मुक्त भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। क्या कहता है फ्रेंड्स, इसे मिल्क भी कहा जाता था। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, ताकि अच्छे ढंग से याद हो जाए। तो थैंक फ्रेंड्स, चलते हम, अब मिलेंगे अगले क्लास में फ्रेंड्स। तो थैंक्स फ्रेंड्स।